आपका प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट है? व्हाई शुड आई कम टू योर प्लेटफॉर्म? ट्रेट्रॉन डिफरेंट कैसे है? ट्रेट्रॉन के ऊपर आप खुद की स्ट्रैटेजीज कितनी भी कॉम्प्लेक्स, कितनी भी सिंपल, खुद की स्ट्रैटेजीज वेरी इजीली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। वो स्ट्रैटेजीज को आप फिर दूसरों को ऑफर कर सकते हैं थ्रू द ट्रेट्रॉन मार्केटप्लेस। क्या मेरी जो स्ट्रैटेजी है या मेरा जो अकाउंट है वो ट्रेट्रॉन से किसी भी ब्रोकर के साथ लिंक हो जाता है या क्या सिस्टम रहता है? सो ट्रेट्रॉन अकेला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 100+ ब्रोकर्स सपोर्टेड है। एज अ लेमैन आप मुझे बताओ कि एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है? एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली आपका रेगुलर ट्रेडिंग है, जहाँ पे आपके जो ट्रेडिंग है जो आप मैन्युअली करते हैं उसको आप कुछ रूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं टू कंट्रोल इमोशंस। टू कंट्रोल इमोशंस। करेक्ट। तो उज़ैफा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एल्गोस? हमारा फ्यूचर का विजन ये है कि एल्गोज विल बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ अ रिटेल ट्रेडर्स जर्नी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर एल्गो के बारे में कुछ बताओ, एल्गो कैसे सेटअप करते हैं वो बताओ, सर एल्गो के लिए क्या करना होगा वो बताओ। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन से सर्च कर रहा था कि मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकूं फॉर एल्गोज। तो मैंने इंडिया का जो सबसे बड़ा एल्गो है दोस्तों, उसका नाम है ट्रेट्रॉन, और आज मैंने उनके मार्केटिंग हेड को आप लोगों के लिए बुला लिया है। जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने मुझे दिए थे, वो आज हम इनसे सब समझने वाले हैं कि कैसे एल्गो सेटअप होता है, क्या एपीआई होता है, कैसे पासवर्ड डालते हैं, कैसे आप इंटीग्रेट करते हैं, कैसे आप आपकी अपनी स्ट्रैटेजी इनके एल्गो में डाल के पूरा समझ सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए इतना आसान है प्लेटफॉर्म के आपको सिर्फ क्लिक ऑफ ए बटन में काम हो जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं उज़ैफा कुदरती का, जो बॉम्बे से खास हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे स्टूडियो आज नोएडा आए हैं और हमें ये गाइड करेंगे कि किस तरह से एल्गो को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ट्रेट्रॉन भी यूज़ कर सकते हैं। इनका बुलाने का मकसद कोई मेरी तरफ से कंपल्शन नहीं है कि आप ट्रेट्रॉन यूज़ करें, लेकिन एल्गो की पूरी जानकारी आज हम इनसे लेंगे, और यदि आपको अच्छा लगे तो ट्रेट्रॉन तो है ही। स्वागत है उज़ैफा जी आपका हमारे पॉडकास्ट डीप टॉक्स में, और आज खूब खास बातें होने वाली हैं एल्गो से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लेट्स गो अहेड। उज़ैफा, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, आपका प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट है? व्हाई शुड आई कम टू योर प्लेटफॉर्म? सो एल्गो में जब जब हमने स्टार्ट किया था ट्रेट्रॉन को, एल्गो में कैसा था कि हमें कोडिंग करनी पड़ती थी। सो एज अ ट्रेडर, मैं खुद ट्रेडर हूँ। सो जब ट्रेडिंग करते हैं तब सबसे पहले माइंड में जो सवाल आता है वो प्रॉब्लम्स ही होता है कि सुबह 9 o'clock से 3:30 तक कंटिन्यूसली हमें डिसीजंस बनाने हैं। डिसीजन अबाउट पहले तो एंट्री लेनी है कि नहीं, उसमें ट्रेड लेना है कि नहीं, ट्रेड लिया उसके बाद प्रॉफिटेबल है तो यार मैं इतने ट्रेड में, इस ट्रेड में ये इतना दिख रहा था प्रॉफिट, तो भी मैंने इतना छोटा पोजीशन साइज लिया। उसके बाद और प्रॉब्लम अगर लॉस हो गया तो लॉस को कैसे मैनेज करते हैं एंड सो ऑन। सो ये सभी चीज़ एज अ ट्रेडर कंटिन्यूस आपके माइंड में चलती रहती है, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। तो हमने सोचा कि इस चीज़ को ईजी करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे करें? थ्रू एल्गोज। एल्गो क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि आपका पूरा लॉजिक या आपका जो स्ट्रैटेजी है वो समझता है और कंटिन्यूसली आपके बिहाफ पे कंप्यूटर काम करता है। सो जब हमने ये एल्गो स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हर एक एल्गो प्लेटफॉर्म के अंदर या हर एक टूल यूज़ करने के लिए कोडिंग की ज़रूरत पड़ती थी, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्रेडर्स है वो कोडर्स नहीं है और जो कोडर्स है वो ट्रेडर्स नहीं है। सो हमने पहले तो ये सेम प्रॉब्लम्स खुद के लिए फेस किए और हमने कोडर्स को हायर किया स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। जब स्ट्रैटेजीज बनाई तब उसे मॉडिफाई करने के लिए वापस नए कोडर्स को हायर करना पड़ता, उसके बाद सर्वर सेटअप करना पड़ता, फिर डेटा फीड इंटीग्रेट करनी पड़ती, और फिर फाइनली ब्रोकर के साथ वो पूरा कनेक्ट करना पड़ता। दैट वाज सो मच वर्क, सो मच एफर्ट, जो एक रिटेल ट्रेडर के लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने सोचा कि इस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये प्लेटफॉर्म को रिटेल ट्रेडर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स एम्पावर हो जाए बनाने के लिए खुद की स्ट्रैटेजीज वो टेस्ट कर पाए, और वो टेस्टेड स्ट्रैटेजीज को वो अगर चाहते हैं तो अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट करके उसको लाइव ट्रेड कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। सो पॉइंट ये है कि ट्रेट्रॉन डिफरेंट कैसे है? ट्रेट्रॉन के ऊपर आप खुद की स्ट्रैटेजीज कितनी भी कॉम्प्लेक्स, कितनी भी सिंपल, खुद की स्ट्रैटेजीज वेरी इजीली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। वो स्ट्रैटेजीज को आप फिर दूसरों को ऑफर कर सकते हैं थ्रू द ट्रेट्रॉन मार्केटप्लेस।
और ये मार्केट प्लेस से आप दूसरे लोगों की स्ट्रैटेजीज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो एक टाइप का एक इकोसिस्टम हम बना रहे हैं जहाँ पे ट्रेडर्स खुद की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं और दूसरों की स्ट्रैटेजीज भी सब्सक्राइब करके उसको यूज कर सकते हैं. अभी आपने एक वर्ड यूज किया बैक टेस्ट, तो उज़ैफा थोड़ा सा मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे बैक टेस्ट क्या होता है. सी जब हम ट्रेड करते हैं तब एज अ ट्रेडर हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो है कि वो ट्रेड को एक्चुअली एग्जीक्यूट करें और उसमें अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट या लॉस हो तो लॉस लेके हम एग्जिट करें. अब बैक टेस्ट एक ऐसा टूल है जहाँ पे बिना कैपिटल को रिस्क किए हम हमारी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट के अंदर या हिस्टोरिक डेटा के ऊपर आजमा सकते हैं, जहाँ पे जो हम लॉजिक बना रहे हैं, अगर एक लॉजिक समझे, एकदम सिंपल लॉजिक कि RSI 30 के नीचे गया तो ये हमारा एक लॉजिक हो गया. अगर हमने ये लॉजिक बनाया कि जब RSI 30 के नीचे जाए मुझे 10,000 वर्थ वो स्टॉक बाय करना है, लेट्स से हम निफ्टी 50 में देख रहे हैं, अगर मैंने ये लॉजिक बनाया और ये लॉजिक को मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ तो मुझे ये पता नहीं है कि ये लॉजिक कितना सक्सेसफुल होगा. अब बैक टेस्ट क्या करता है कि ये सेम लॉजिक जो रूल्स मैंने सेटअप किए हैं उन रूल्स को हिस्टोरिक डेटा के ऊपर रन करता है. अब जब ये हिस्टोरिक डेटा के ऊपर रन होता है तो मुझे पता चल जाता है विथ डेटा, विथ एविडेंस कि ये पर्टिकुलर रूल ने हिस्टोरिकली इतना प्रॉफिट दिया है, इतना लॉस दिया है, इतनी बार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आए हैं, कंसेक्यूटिवली इतने लॉसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉसेस हुए हैं, ऑन अ मंथली बेसिस इतना प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहा है, या जब खराब टाइम में इतना उसने लॉस दिया है. अब बैक टेस्ट से ये जब एक बैक टेस्ट रिपोर्ट बन के आता है मुझे पता चल जाता है कि एक रिपोर्ट कार्ड जैसे बन जाता है उस स्ट्रैटेजी के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि ये स्ट्रैटेजी मुझे कब यूज करना है, कब उसको अवॉइड करना है और उसको कितने टाइम के लिए रन करना है एंड सो ऑन. सो बैक टेस्ट मुझे एक रिपोर्ट कार्ड जैसे बना के देता है. अगर मैं उज़ैफा इसे थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अपने व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करूं तो दोस्तों, यदि आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें कि आप RSI 30 जैसे ही आए तो वहां पे आप बाय करते हैं, क्योंकि 30 इज़ वेरी लो RSI, तो वहां से रिवर्सल होना लाजमी होता है. तो अब आपने क्या किया कि एक स्ट्रैटेजी डाल दी. हाँ, ये एक एग्जांपल है दोस्तों, ये रियल स्ट्रैटेजी नहीं है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस. तो ये डिस्क्लेमर पहले समझ लीजिएगा आप लोग, कहीं आप लोग कल से इस पर ट्रेड करें और नुकसान हो जाए तो हमारी और ट्रेडट्रॉन और उज़ैफा की कोई जिम्मेदारी नहीं है. तो आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो कि RSI 30 पे बाय करने की है. अब हमें नहीं पता कि कल RSI 30 आया था, परसों आया था, तरसों आया था, या एक महीने पहले आया था, या कितने दिन पे आया था. तो हमने वो स्ट्रैटेजी डाल दी और हमने उसका बैक टेस्ट रन किया फॉर मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल. और हमने उसको देखा कि इस स्ट्रैटेजी में पूरे साल में हमें 10,000 रुपये लगा के मान लीजिए 5,000 रुपये बचते हैं, तो दिस स्ट्रैटेजी इज गिविंग 50% रिटर्न ऑन एन ईयरली बेसिस. ऐसे ही होता है. करेक्ट. तो आप लोग दोस्तों, कुछ भी आपके मन में थॉट है कि मेरे को यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, EMA बेस है, रूल बेस है, टाइम बेस स्ट्रैडल है. कुछ लोग जैसे एक बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है 9-20 पे आके स्ट्रैडल बेच देते हैं और दोनों लेग्स पे एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगा देते हैं. वो हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको उसका थीटा डिके मिल जाता है. ये भी एक स्ट्रैटेजी है. तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी असीमित स्ट्रैटेजी हो सकती हैं जो आपके दिमाग की उपज हो सकती है, या आप कहीं से रिसर्च करके आए हैं, या आपने कहीं से सीखी है. वो सारी स्ट्रैटेजीज आप ट्रेडट्रॉन के प्लेटफॉर्म पे जाएं, बैक टेस्ट करें. यदि वो प्रॉफिटेबल हैं तो आप उन पे एक्चुअल में काम करें, नहीं है तो कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढ के लाएं, नया काम करें. और अपने पास जब 2-3 साल का बैक टेस्ट होता है दोस्तों, तो उससे बहुत आसान हो जाता है ये समझना कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्केबल है या नहीं है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो और इससे मैक्सिमम कितना हिस्टोरिकल डाटा आपका लेता है सिस्टम, अगर हम ट्रेडट्रॉन के ऊपर आप जैन 2020 से अब तक का पूरा यानी डेटा, almost 5 साल, Correct. 5.5 5 साल का डेटा है. डेटा आप निकाल सकते तो हैं. दोस्तों 5.5 साल का बैक टेस्ट आपको मिलता है. ये चार्जेबल है बैक करेक्ट टेस्ट? करेक्ट. कितना? हर 6 महीने के डेटा का हम 20 रुपए चार्ज करते हैं. अच्छा, यानी कि अगर मैंने एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करी और मैं उसे 5 साल का कर रहा हूँ, करेक्ट तो मेरा हर साल का 40 यानी 200 रुपया Correct, लगेगा फॉर correct, 5 ईयर्स करेक्ट पर टेस्ट. करेक्ट पर Okay. बैक टेस्ट. तो दोस्तों, कोई महंगा नहीं है. आप बजाय हजारों लाखों रुपए लॉस लें, इससे बेटर है 200 रुपये में एक स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कर लें और आपको पता लग गया कि क्या वो वर्थ है या नहीं है.
और इससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे पता है कि 3 बार लॉस लेने पे अगली बार वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में जाता है. सो अगर लेट्स से जो ड्रॉडाउन होता है, अब ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में यू आर एज अ वॉरियर और आपके हथियार है आपका बैक टेस्टिंग, आपका हथियार है आपका स्ट्रैटेजी. अब आप आपके हथियार में कॉन्फिडेंट होंगे तो आप उस वॉर में बहुत इजीली फाइट कर Exactly. पाओगे. और अगर कोई टेक्नोलॉजिकली इतना इक्विप्ड नहीं है तो क्या वो भी अच्छे से यूज कर सकता है, उसको दिक्कत तो नहीं आती? सो ट्रेट्रॉन हमने बनाया ही इसीलिए है क्योंकि हमें कोडिंग नहीं करनी थी, राइट. सो जो लोग टेक्नोलॉजी वाइज इतने टेक सेवी नहीं है, वो ट्रेट्रॉन के ऊपर खुद की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं विद सम सिंपल बटन क्लिक्स. अगर वो भी नहीं कर सकते तो ट्रेट्रॉन के ऊपर एक पूरा मार्केट प्लेस है. मार्केट प्लेस पे टॉप क्रिएटर्स है और टॉप क्रिएटर्स लास्ट इतने सालों से स्ट्रैटेजीज बनाते आ रहे हैं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सो ऑन. सो मार्केट प्लेस से आप कोई भी स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर थॉट प्रोसेस कि अगर मुझे लेट्स से रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज पसंद है या मुझे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पसंद है तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज दिखाओ और ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज मुझे अब मिलेगी और मैं उनको सब्सक्राइब करके उनको अपने अकाउंट में रन कर सकता हूँ. कस्टमाइज कर सकते हैं करेक्ट करेक्ट. मैं अपनी स्ट्रैटेजी मैं दूसरों की स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब करके उसको यूज कर सकता हूँ. तो मैंने ये बनाया नहीं है बट मैं किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ फॉर माई ट्रेडिंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ माई ट्रेडिंग. तो दोस्तों बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझे बहुत पसंद आया. आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं. यदि आपके पास स्ट्रैटेजी अपनी है तो बहुत अच्छा है, आप उसे बैक टेस्ट करें और अप्लाई करें. यदि आपके पास अपनी स्ट्रैटेजी नहीं है तो जो भी वहाँ पे यूज़र्स हैं, जो और लोग हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब कर लें, यानी उन्हें पैसे दीजिए और अपना अकाउंट लिंक करिए और वहाँ पे ट्रेड करिए. तो दोस्तों ये भी एक विकल्प है. अब मैं बहुत अहम सवाल पे आता हूँ हुज़ैफा, क्या मेरा अकाउंट मान लीजिए जीरो धा में है, एंजल वन में है, इंडिया इन्फोलाइन में है, किसी का शेर खान में, बहुत सारे ब्रोकर हैं, करीब 26-30 ब्रोकर हैं जो एक्टिव ब्रोकर्स हैं. करेक्ट. इसके अलावा छोटे छोटे और भी ब्रोकर्स हैं. तो क्या मेरी जो स्ट्रैटेजी है या मेरा जो अकाउंट है वो ट्रेडट्रॉन से किसी भी ब्रोकर के साथ लिंक हो जाता है या क्या सिस्टम रहता है? सो ट्रेट्रॉन अकेला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 100+ ब्रोकर्स सपोर्टेड है. 100+. सो आपने अभी जो भी नाम बोले वो सब ब्रोकर्स के ऊपर आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं. और कनेक्ट करना इतना ईजी है कि लिटरली एक 10 साल का बच्चा कर ले. अच्छा. आपको सिर्फ ब्रोकर के ऊपर जाना है, एपीआई कीज आपकी बनानी है और वो की को कॉपी पेस्ट करके ट्रेट्रॉन के प्लेटफॉर्म के अंदर पेस्ट करना है ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस में. आप ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से धन सेलेक्ट किया, धन में आपका एपीआई की डाल दिया एंड आपका इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट. बस इतना ही करना है. टू हेल्प आउट आल्सो इफ Yeah. समबडी गेट्स स्टक समवेयर. करेक्ट. हमारा एक सपोर्ट टीम है, सपोर्ट टीम इज अवेलेबल एवरी डे. सो अगर कहीं पे आप अटक गए तो हमारा टीम आपको हेल्प कर देगा और वो इंटीग्रेशन प्रोसेस आपको कर देगा. अभी मैं बहुत जगह देख रहा हूँ प्रो डेस्क इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, जहाँ पे लोग थोड़ा पैसा होता है लिमिट ले लेते हैं और ये बहुत चल भी रहा है. करेक्ट. तो क्या आपका सॉफ्टवेयर प्रोडेस्क भी सपोर्ट करता है? प्रोडेस्क वो भी सपोर्ट करता है. बस एपीआई की होनी चाहिए. करेक्ट करेक्ट. अल्टीमेटली ये एक अकाउंट ही है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है जो कनेक्टेड है. फिर चाहे वो प्रो हो या रिटेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस एपीआई की जिसकी भी है, करेक्ट. योर स्ट्रेटजीज आर वर्केबल. करेक्ट. एपीआई की भी समझा दो आप. अब एपीआई की क्या होता है मुझे तो पता है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा नहीं आप पता ऑडियंस होता. को बता दें. Correct. मैम भी जरा समझना चाह रही हैं. सो इसका एक इजी एग्जांपल लेते हैं. जब मैं ये बिल्डिंग में एंटर कर रहा था तो वॉचमैन को मुझे एक आईडी कार्ड देखना था. मेरा आईडी कार्ड क्या है? वो आईडी कार्ड क्या है? मेरे बारे में मेरा आपकी पहचान details. पत्र है. करेक्ट. दिखा रहा है कि मैं कौन हूँ. करेक्ट. सेम थिंग एक ब्रोकर के एंड पे एपीआई के थ्रू होता है. एपीआई बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक की बन जाता है और वो की समवॉट लाइक एन आईडी कार्ड बन जाता है. तो आप ये की को जब ट्रेट्रॉन के ऊपर डालते हैं तो ब्रोकर के एंड पे जब ट्रेट्रॉन एक ऑर्डर फायर करता है, लेट्स से पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन ऑफ 25,000. सो इसके लिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. जैसे लेट्स से एक टीवी है, राइट, और टीवी के लिए हम ऑपरेट करने के लिए एक रिमोट यूज करते हैं. सो जो एपीआई की है वो बेसिकली एक रिमोट जैसा है. तो जब हम ब्रोकर के एंड पे जाते हैं और एपीआई की जनरेट करते हैं, वो एक रिमोट जैसे एक अल्फा न्यूमेरिक की बन जाता है और वो की हमें बस लेके कॉपी करके पेस्ट करना है ट्रेट्रॉन के ऊपर. सो अब जो भी ऑर्डर फायर हो रहा है, लेट्स से एक 25,000 कॉल ऑप्शन का ऑर्डर फायर हो रहा है व्हेन द सिग्नल कम्स, तो वो जो ऑर्डर है वो ट्रेट्रॉन के ऊपर उस पर्टिकुलर की के साथ जाता है जो कि वो एक एपीआई की उसे बोलते हैं. सो उस वे में ट्रेट्रॉन का जो ऑर्डर है वो फायर होता है और वो एपीआई की के थ्रू लाइक एग्जीक्यूट होता है. एक बहुत
बड़ा सवाल है। हम्म, अब कई यूजर्स हैं जो 10,000 की कैपिटल से करते हैं और कई यूजर्स हैं 10 करोड़ की कैपिटल से करते हैं, और इसके बीच में भी कई डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स हैं। तो क्या ट्रेडट्रॉन यूज करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है? कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं। आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाए, अगर आप, दो ऑप्शन है, अगर आपने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई तो आपको पता ही होगा कि उसमें कितना कैपिटल लगेगा, राइट? तो आप उसको यूज़ करके वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं जब जब आप खुद की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। जब आप किसी और की स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको हर स्ट्रैटेजी में नीचे उसका कैपिटल रिक्वायर्ड दिखेगा। तो लेट्स से कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी जो कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज होंगी, जहाँ पे कैपिटल का अमाउंट लेस होगा, अराउंड लेट्स से 10,000, 15,000, अप टू 50,000 के कैपिटल पे वो चला सकते हैं। और कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग या ज़्यादा हायर स्केल पे जो काम होता है वहाँ पे आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगा, एंड सो ऑन। सो हर एक स्ट्रैटेजी का अपना अपना कैपिटल दिख जाएगा। आपको मेंटेन करना है कि आप आपके अकाउंट में थोड़ा उससे ज़्यादा कैपिटल रखें ताकि वो स्ट्रैटेजी आराम से एग्जीक्यूट हो पाए। उज़ैफ़ा, ये तो आपको एल्गो आती है, दीपक को एल्गो आती है, समझ आ गई। आज मेरे फादर हैं या आपकी ग्रैंड मदर है, से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है, बिकॉज सम पीपल थिंक इट्स अ एटीएम मशीन, पैसा डालो और निकाल लो, ऐसा नहीं होता आई थिंक। तो एज अ लेमैन आप मुझे बताओ कि एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है, क्योंकि जिनको पता है उनको तो पता है, बट आज मुझे नहीं पता। मैंने कभी एल्गो ट्रेड नहीं लिया है, मैंने मैनुअली ही लिया है। तो व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली? See, algo trading basically आपका जो एक्सप्लेन टू अ सीनियर सिटीजन। यप, algo trading बेसिकली आपका रेगुलर ट्रेडिंग है, जहाँ पे आपके जो ट्रेडिंग है जो आप मैन्युअली करते हैं उसको आप कुछ रूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं टू कंट्रोल इमोशंस। टू कंट्रोल इमोशंस, करेक्ट। अब ये जो रूल्स है, ये रूल्स एक कंप्यूटर फॉलो करता है। सो आप ये रूल्स बनाते हैं और रूल्स एक कंप्यूटर को दे देते हैं, और कंप्यूटर अब ये रूल्स को एग्जीक्यूट करता है। और जब आपका ट्रेड का सिग्नल आए तब कंप्यूटर ही वो सिग्नल डायरेक्टली ब्रोकर को भेजता है, और ब्रोकर उस सिग्नल के जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करता है, एंड सो ऑन। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमने एक एग्जाम्पल लिया ऑफ RSI इज लेस देन 30, तो RSI लेस देन 30 हमारा रूल हो गया। अब जब RSI लेस देन 30 हो तब हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में या एक ऑप्शन में हमें बाय करना है, तो वो हमारा पोजीशन हो गया जो हमें ट्रेड करना है। और उसके साथ हमें जब एग्जिट करना है, हम अपने एग्जिट रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि लेट्स से 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो तब मुझे एग्जिट करना है, या 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो तब हमें एग्जिट करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल्स के बेसिस पे हमारे जो ट्रेडिंग है उसको रूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, रूल्स एक कंप्यूटर को दे रहे हैं, और कंप्यूटर अब वो रूल्स एग्जीक्यूट करके हमारे लिए काम कर रहा है। सो डू यू प्रोवाइड द सजेशंस आल्सो फॉर द पीपल के ये ट्रेड लेने से या इस टाइप से करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा या कुछ है? नहीं, हम सजेशंस प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पे। सिर्फ एज अ ट्रेडर आप खुद के रूल्स बना सकते हैं, या आप किसी और के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं थ्रू द मार्केट प्लेस ऑफ ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑन ट्रेडट्रॉन। So which is the best directional strategy till now in your trading platform? See, there is nothing like best directional strategy. ये वैसी ही बात हो गई जैसे एक ATM से पैसे निकालना है, राइट? सबको वही चाहिए। सबको वही चाहिए, बट कोई भी स्ट्रैटेजी 100% ऑफ द टाइम 100% काम नहीं करेगी। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ है कि ये स्ट्रैटेजी को मैंने लगा दिया और कल से मेरे अकाउंट में लाखों आ जाएंगे, तो आपके लिए एल्गो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए इसके लिए। लेकिन अभी आपके पास बहुत सारी आईडीज हैं, बहुत सारा मतलब लोगों का इंफॉर्मेशन है, तो उसमें आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर है जिससे ऑडियंस को फायदा हो सके, और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे अच्छा बेनिफिट हुआ हो? डायरेक्शनल, फर्स्ट डायरेक्शनल, देन वी विल कम टू नॉन डायरेक्शनल। मार्केट प्लेस के ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, कोई भी स्ट्रैटेजीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हर एक स्ट्रैटेजी में आपको दिखेगा उस पर्टिकुलर क्रिएटर का अपना जो ट्रेड चल रहा है, जो लाइव ट्रेड्स चल रहे हैं, वो भी वहां पे आपको दिखेंगे। तो आप उन क्रिएटर्स के लाइव जो ट्रेड चल रहे हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो स्ट्रैटेजीज में क्या टाइप के ट्रेड्स लेते हैं, और उसके बेसिस पे वो ट्रेड्स को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एंड सो ऑन। कमिंग टू पॉपुलर स्टफ जो लोग करते हैं वो मेनली स्ट्रैडल्स हो गए। सो स्ट्रैडल्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस, विद डिफरेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, या स्ट्रैंगल्स, कुछ पर्टिकुलर प्रीमियम के स्ट्रैंगल्स लोगों ने ले लिए और उसमें इधर ऑन ईच लेग उन्होंने स्टॉप लॉस लगा दिया, या ऑन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी लेवल उन्होंने कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस लगा दिया। या डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में लोग जनरली इंडिकेटर्स यूज करते हैं। सो समथिंग लाइक अ सुपर ट्रेंड वुड बी यूज्ड, समथिंग लाइक अ बॉलिंगर बैंड, और इवन EMA मूविंग एवरेजेस, और उसके क्रॉसओवर्स के बेसिस पे लोग ट्रेड्स लेते हैं। VWAP हो गया, करेक्ट। तो उज़ैफ़ा ये बताओ कि अगर मेरे पास मेरे अकाउंट में
हम दो सिनारियो पे हम्म, बात करेंगे। हम्म, मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, एक हम्म, अकाउंट ए हम्म, और अकाउंट बी मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। हम्म, तो मुझे आपका सब्सक्रिप्शन फॉर अकाउंट ए कितने का पड़ेगा और फॉर अकाउंट बी कितने का पड़ेगा? हाउ मच आई हैव टू पे यू हम्म, और द सब्सक्रिप्शन चार्ज टू ट्रेडट्रॉन? हम्म, वो कितने पैसे मुझे हर महीने अपने शेल आउट करने पड़ेंगे टू सब्सक्राइब टू योर एल्गो? करेक्ट, गुड क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब एल्गो की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो कि लोग कमाई ना पाएं। करेक्ट, करेक्ट, गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐसे रखा है कि कोई भी रिटेल ट्रेडर उसको यूज कर सकता है। सो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शंस है वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज है। सो अगर लेट्स से मैं एक स्ट्रैटेजी को लाइव चला रहा हूँ मेरे अकाउंट में, सो मैं एक स्टार्टर सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ विच स्टार्ट्स एट ओनली 300 रुपीज फॉर द फुल मंथ। 10 रुपीज अ डे हो गया, मतलब करेक्ट, ऑलमोस्ट करेक्ट, 300 रुपीज पर मंथ है तो करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। या अगर लेट्स से मुझे 100 स्ट्रैटेजीज चलानी है, अप टू 100 स्ट्रैटेजीज इन अ डे एवरी डे, तो मैं 15,000 का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ। सो यहाँ पे अलग अलग टीयर्स है, हर टीयर में आपको एक कोटा मिलता है कि आप इतने स्ट्रैटेजीज को चला सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करके यूज कर सकते हैं। अब वो कैसी भी स्ट्रैटेजी हो, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई हुई हो या मार्केट प्लेस पे किसी और की सब्सक्राइब की हुई स्ट्रैटेजी हो। मुझे एक चीज समझनी है, व्हेन यू से स्ट्रैटेजी, हम्म, मैंने एक स्ट्रेडल बेचा, हम्म, उसके 2 वो खरीद लिए हम्म, विंग्स। अब मान लो कहीं लॉस, मतलब कहीं पे बहुत बड़ी मूवमेंट आई, मैंने जो कॉल साइड थी उसको सेल करके मूव कर दिया, पुट हम्म, साइड को भी मूव कर दिया। हम्म, मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रेटजी, आपके हिसाब से कितनी है ये ये? एक ही स्ट्रैटेजी है, करेक्ट। मतलब एक स्ट्रेटजी में कितनी ही लेग हो और कितनी बार भी मैं ट्रेड करूं, उसका मुझे एक ही बार पैसा देना है। करेक्ट, कितने भी एडजस्टमेंट्स हो, कितने भी ट्रेड्स हो, आपको सिर्फ एक ही बार उस एक डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी डिप्लॉयमेंट का मान लो पैसा मैंने देना है। एक स्ट्रेडल 9.5 बेचा और एक हम्म, स्ट्रेडल 10, 10.5 बेचा, हम्म। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 2 स्ट्रेटजीज और 1 स्ट्रेटजी। सो आप ट्रेडट्रॉन के प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजी बिल्डर पे स्ट्रैटेजी ऐसे बना सकते हो कि वो जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, जो फर्स्ट आपका स्ट्रैडल है, उसको और सेकंड स्ट्रैडल को, दोनों को एक ही स्ट्रैटेजी बिल्डर में डाल सकते हो, तो वो एक स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। सो वी कैन सेव मनी ऑन दैट। करेक्ट, करेक्ट। सो लेट्स से अगर आप एवरी डे है, एवरी 5 मिनट्स को एक स्ट्रैडल बेच रहे हैं, तो आप अलग अलग सेट्स बना सकते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर, और हर एक सेट अपने टाइम के हिसाब से काम करेगा, और आपको इन इफेक्ट सिर्फ 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना है, और उससे आप वो जो भी ट्रेडिंग है आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। फिर चाहे आपके दिन में 10 ऑर्डर है, 100 ऑर्डर है, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क उससे। नहीं पड़ता। करेक्ट। तो दोस्तों बहुत ही किफ़ायती है, मात्र 300 रुपये में आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपको स्ट्रेटजी का परफेक्शन पता होना चाहिए। दिस इज़ वन। सेकेंडली दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बैक टेस्ट कोई गारंटी नहीं होती कि पीछे ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा। हम स्टॉक मार्केट में जनरली ये मानते हैं कि हिस्टोरिक मूवमेंट्स दोबारा रिपीट होते हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी में बहुत परफेक्ट रहिए। अब हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस पे बात करेंगे उज़ैफ़ा से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग अपना पैसा खो देते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाने के कारण। तो आप जब भी एल्गो को यूज़ करते हैं, यू आर मोर डिसिप्लिन्ड, क्योंकि वहाँ इमोशंस काम नहीं करते, मशीन काम करती है। एम आई राइट करेक्ट, उज़ैफ़ा? करेक्ट। चलो, अब मुझे ये बताओ कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है हम्म, और मेरी एक स्ट्रैटेजी में मान लो मैं लॉस ले रहा हूँ 5,000 का, हम्म, और आई एम रनिंग ए सेट ऑफ 10 स्ट्रैटेजीज। हम्म। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे अकाउंट में पूरा लॉस 25,000 हो, मेरा सब बंद हो जाए, आई एम डन फॉर द डे। करेक्ट। इस तरह की कोई स्कीम है आपके यहाँ? सो हमने अभी एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो ओके। हम आपने लेट्स से 5 अलग स्ट्रैटेजीज बनाई है, ठीक है, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज, अलग अलग मूवमेंट में वो काम करती है। अब उन 5 स्ट्रैटेजीज को आप कंबाइन कर सकते हैं एज वन पोर्टफोलियो। अब ये एक पोर्टफोलियो के ऊपर आप डे लेवल पे टारगेट डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर लेट्स से 25,000 के लॉस पे आपको एग्जिट करना है, वो सारे ही स्ट्रैटेजीज में जब आपका 25,000 का लॉस होता है पूरा एग्जिट कर लेगा। सिमिलरली आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है कि जब आपका 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो, उसके बाद एटलीस्ट 2,000 रुपए का उसे प्रॉफिट को कैप्चर करना है। या अगर इन केस आपके सारे ही स्ट्रैटेजीज ने एक साथ धोखा दिया, तो आप वो भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो जाता है, क्योंकि अब आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को एक साथ ग्रुप करके उसे यूज कर रहे हैं और उसमें रिस्क मैनेजमेंट डाल रहे हैं। अब एक यहाँ पे बहुत अहम सवाल जो मैं भी फेस करता हूँ और बहुत सारे मेरे यूजर्स भी करते होंगे। आजकल आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में एकदम स्पाइक आती है, फिर उठ जाता है, फिर स्पाइक आती है। तो इस तरह की मूवमेंट्स के लिए
क्या आपका स्टॉप लॉस काम करता है या स्किप हो जाता है? दिस इज़ वन। स्लिपेजेस आती हैं, दिस इज़ टू। और अगर हमने आपका एल्गो लिया है तो हमारा अगर हमने मान लो 300 पे करा और वो बहुत बड़ी स्पाइक है और वो पता लगा 300 के बाद 450 एक सेकंड में आ गया, तो आपका वो जो ट्रेडट्रॉन का प्लेटफॉर्म है वो उसको कहाँ पे जाके ट्रिगर करेगा? क्या वो स्लिपेजेस की वजह से लॉस बढ़ जाएगा या क्या होगा? सी इसमें क्या है कि अगर लेट्स से एक सडन मूवमेंट आता है तो ट्रेडट्रॉन का जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है उसके ऊपर आपका जो कंडीशन चेकिंग फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूस पे रख सकते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी है लेट्स से अगर उसको 1 मिली सेकेंड लगता है उस पर्टिकुलर कंडीशंस को चेक करने के लिए, तो वो कंटिन्यूसली हर मिली सेकेंड में कंटिन्यूसली आपका जो कंडीशन है वो चेक करता है बेस्ड ऑन एवरी डेटा फीड। सो जब आपका डेटा फीड आता है तब जब भी वो मूवमेंट होता है तब क्योंकि स्ट्रैटेजी कंटिन्यूसली वो कंडीशन चेक कर रहा है वो उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एग्जिट कर लेता है। इसके अलावा एज अ क्रिएटर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप सर्टेन लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करके रखें। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको एक प्राइस बिडिंग मैकेनिज्म बनाना है कि अगर सडनली एक स्पाइक आया तब आपको एक हायर प्राइस का लिमिट ऑर्डर फायर करना है, वो भी आप पूरा एक मैकेनिज्म बना सकते हैं यूजिंग द एडवांस प्राइस एग्जीक्यूशन सेटिंग्स। सो वो पूरे फीचर्स है, काफ़ी एडवांस लेवल फीचर्स है जो कि इंडिया में और कोई प्लेटफॉर्म, इंडिया के अब्रॉड भी इंटरनेशनली भी कोई प्लेटफॉर्म ऐसे टाइप के फीचर्स ऑफर नहीं करता है फॉर द प्राइस बिडिंग एंड फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स और एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स एंड सो ऑन। एंड स्लिपेज की जब बात आती है, स्लिपेज इज समथिंग, जब ऑर्डर जाता है तो ऑर्डर प्लेस बिड आस्क के बेसिस पे होता है, तो जो स्लिपेज है वो आएगा ही, कुछ भी कर लीजिए स्लिपेज थोड़ा बहुत आपको आएगा ही। आपका तो जो ऑर्डर कटता होगा मार्केट पे कटता होगा ना, बिड आस्क पे तो नहीं कटता होगा। आपका जो मार्केट ऑर्डर है प्लेस एज अ मार्केट ऑर्डर होता है, बट जो एग्जीक्यूशन है मार्केट ऑर्डर भी जाएगा और जो बेस्ट बिडर है या बेस्ट आस्कर है उसके प्राइस के ऊपर वो एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। सो जो स्लिपेज है वो स्लिपेज तो थोड़े पॉइंट्स वहां पे आएंगे ही रिगार्डलेस ऑफ आप कैसे उसको यूज करें। सो स्लिपेज आपको एल्गो में आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ट्रेडट्रॉन इज यूजिंग देयर ओन फीड, डेटा फीड्स, या जो हम ब्रोकर के यहाँ काम कर रहे हैं उसकी डेटा फीड्स पे काम होता है? हम मल्टीपल ब्रोकर एपीआईज के थ्रू डेटा फेच करते हैं ऑन ट्रेडट्रॉन। हमारे जब हम स्केल कर रहे थे हमारे इतने सारे यूजर्स थे जिसकी वजह से हमें डेटा फीड के मल्टीपल सर्वर्स रन करते हैं और हर एक सर्वर में अलग अलग ब्रोकर्स से डेटा फीड आता है और वो डेटा फीड के बेसिस पे सारे ही स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन होता है। एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है जो हम ट्विटर पे, इंस्टा पे बहुत बार देखते हैं कि आज फलाने, मैं ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, किसी ब्रोकर का सर्वर आधे घंटे नहीं चला, किसी ब्रोकर का आज हैंग हो गया, या ऑर्डर नहीं जा रहे, या कई दफ़ा हमने देखा एनएससी के भी ऑर्डर नहीं जा रहे तो एनएससी भी 20 मिनट के बाद वो कहते हैं ट्रेडिंग शुरू करेंगे। तो उस केस में हमारे ऑर्डर क्या कट जाएंगे या कोई उस पर एक्शन नहीं होगा, या ट्रेडट्रॉन अपने से कोई एक्शन नहीं लेगा? सो अगर कोई डेटा फीड लॉस या इन केस ऑफ सर्वर जैम या कुछ इस तरह का कि एकदम से कोई सडन इशू आ जाए विद द ब्रोकर, क्योंकि मेरा 1 करोड़ रुपया भी लगा हो सकता है, 5 करोड़ भी लगा हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, तो मेरे लिए कोई एज ए प्रोटेक्शन है? वेरी वैलिड क्वेश्चन। हमारे काफ़ी रिडंडेंसीज है कि अगर लेट्स से कोई एक सर्वर फेल हो जाता है तो सारे ही स्ट्रैटेजीज एक दूसरे सर्वर के ऊपर अलोकेट हो जाते हैं। सेम विद द डेटा फीड, अगर लेट्स से डेटा फीड में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो एक अल्टरनेट डेटा फीड के ऊपर चले जाता है। बट हाँ, अगर सोर्स से ही कुछ इश्यू है, जैसे एनएससी डेटा नहीं दे रहा है, देन ऑब्वियसली उस टाइम पे कुछ नहीं होगा और कोई भी ऑर्डर आपका कटेगा नहीं अनलेस आप वो स्ट्रैटेजी में एग्जिट ट्रिगर करें मैन्युअली, जो कि आप कर सकते हैं इन केस ऑफ सच अ मेजर क्राइसिस दैट इज हैपनिंग। सो या उज़ैफ़ा, ये तो आपने बात करी इक्विटीज़ की। इक्विटीज़ के बियॉन्ड कमोडिटीज़ हो गया, क्रिप्टो हो गया, इनमें भी ट्रेडट्रॉन एक्चुअली उतना ही अच्छे से वर्क करता है? सी हमने ट्रेडट्रॉन जब ओरिजिनली बनाने का प्लान था तो हमें कुछ ऐसा बनाना था जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर यूज किया जा सके। सो आप जैसे इसको आजकल क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ज़्यादा हाइप है, तो गोल्ड लोग बहुत ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये उतना ही अच्छे से वर्क करता है। और आपकी जो बैक टेस्टिंग होती है इन इक्विटीज एज वेल एज इन कमोडिटीज और क्रिप्टोज, वो बैक टेस्टिंग कितनी ज़्यादा, मतलब उसमें कितनी एक्यूरेट रहती है? सी वन बैक टेस्ट कमोडिटीज पे नहीं होता क्योंकि उसका Commodities पे नहीं हिस्टोरिक होता है। डेटा अवेलेबल नहीं है, Okay. करेक्ट। सो कमोडिटीज के ऊपर हम बैक टेस्ट नहीं ऑफर करते। बैक टेस्ट इंटरनेशनली अगर गोल्ड किसी ने ट्रेड करना हो तो?
इंटरनेशनली वी आर नॉट कनेक्टेड विथ कमोडिटीज, बट जो हम MCX की बात कर रहे हैं, एमसीएक्स की बात कर रहे हैं। MCX के ऊपर आप आपकी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, उसको पेपर ट्रेड पे रन कर सकते हैं, बट उसको हिस्टोरिकली डेटा पे बैक टेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके जो बैक टेस्ट है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर होता है, ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल इंडेक्सेस, और इसके अलावा स्टॉक्स के, रेगुलर स्टॉक्स, इक्विटी बेस्ड स्टॉक्स के ऊपर हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। एंड क्रिप्टोस? क्रिप्टोस के ऊपर भी नहीं होता, बिकॉज वी डोंट हैव हिस्टोरिक डेटा फॉर इट। But this thing, your algo is running on cryptos. करेक्ट, algos कैन रन ऑन क्रिप्टोस, दे कैन अभी रन ऑन क्रिप्टो में जैसे मेजर एक्सचेंज है CoinDCX हो गया, CoinDCX, डेल्टा हो डेल्टा गया, एक्सचेंज, करेक्ट। और सन क्रिप्टो हो गया। Sun Crypto is not integrated yet, but अच्छा। Delta Exchange and CoinDCX are integrated. और कौन कौन से एक्सचेंज हैं जो क्रिप्टो में हैं और जो आपके साथ Currently only these two are These two. integrated. तो दोस्तों, यदि आपका क्रिप्टो में अकाउंट है, जैसा कि आप मेरे रेफरल से भी खोल सकते हैं, और उससे आपको बेनिफिट वहाँ ब्रोकरेज में भी मिलेगा और यहाँ ट्रेडट्रॉन में भी बेनिफिट मिलेगा। आपको लिंक में मेरे दोनों रेफरल लिंक मिल जाएंगे, CoinDCX का भी और मेरा ट्रेडट्रॉन का भी। तो आप अगर खोलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रेफरल से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप खोलिए और अपनी स्ट्रेटजीज़ को वर्क करिए। दोस्तों, यदि आप क्रिप्टो कर रहे हैं तो इसमें एक बेनिफिट और है, आपने एक बार स्ट्रेटजी फीड कर दी, 1 महीने उसे आप पेपर ट्रेड करिए, यानी कि आप उसे देखिए कि वो मार्केट में किस तरह काम कर रही है, क्योंकि क्रिप्टो का बैक टेस्टिंग डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जब आपने देखा कि आपकी 1 महीने में इतना मुनाफा आ गया या लॉस आया तो कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करने लायक नहीं है। मुनाफा आया तो आप उसे लगा के छोड़ दीजिए और अपना ऑफ स्क्रीन हो जाइए, मौज मस्ती करिए। जो पैसा वो कमा के दे रहा है उसको आप खर्चे की सोचिए, क्योंकि आपको जब वंस यू आर यूजिंग एल्गो, आपको वहाँ हर वक्त सामने स्क्रीन के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आधा काम ट्रेडट्रॉन करेगा और आपका ब्रोकर तो 24 घंटे चल ही रहा है, क्योंकि क्रिप्टो जो है 24 घंटे चलता है। बस पैसा ही पैसा होगा, बस यही आप मान के चलिए, यानी कि पैसे की होम डिलीवरी एल्गो। लेकिन कमिटमेंट कोई नहीं है, स्ट्रेटजी आपको डालनी पड़ेगी, या जो मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है उसको चेक करके डालिए और पैसा कमाने के लिए एक साधन ढूंढिए। और आपने कहा कि आपके जो बैक टेस्ट हैं वो मैक्सिमम एक्यूरेसी रहती है उनकी, तो कोई बिगिनर जैसे ट्रेड करे तो उसको बेनिफिट होगा उस चीज़ का? सी, अगर कोई बिगिनर है तो उसे सबसे पहले स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड पे रन करना चाहिए। सो स्ट्रैटेजी पहले तो बनानी है, बनाने के लिए भी हमारी टीम है, हमारी टीम आपको हेल्प आप कर कोई देगी। डमी अकाउंट भी देते हैं उसमें करने सो के लिए? ट्रेडट्रॉन पे हर अकाउंट जो आप क्रिएट करते हैं वो एक फ्रीमियम मॉडल है। सो आप फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट के क्रिएट करने पे आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। जब आपने वो स्ट्रैटेजी बनाई उसके बाद आप उसको पेपर ट्रेड पे भी रन कर सकते हैं। सो एक स्ट्रैटेजी ऑन पेपर ट्रेड आप फ्री में रन कर सकते हैं ऑन योर ट्रेडट्रॉन अकाउंट। और अगर वो मार्केट प्लेस की स्ट्रैटेजी है तो कितने भी मार्केट प्लेस स्ट्रैटेजीज आप फ्री में उसे पेपर ट्रेड के ऊपर रन कर सकते हैं। मैंने अकाउंट बनाया, उसका मेरे को कोई चार्ज नहीं देना। करेक्ट, जब तक कि मैं एक्चुअल ट्रेड नहीं करूंगा मुझे कोई चार्ज नहीं देना। करेक्ट, लेकिन पेपर ट्रेड में 10 करूं, 10 लोगों की स्ट्रेटजी देखूं, करेक्ट, वो मैं कर सकता हूं। करेक्ट, फॉर फ्री। अच्छा, आज मान लो मैंने कोई स्ट्रेटजी बनाई, से मेरी जो भी स्ट्रेटजी है दैट इज माय सीक्रेट, मैं नहीं किसी को डिस्क्लोज करना चाहता। यदि कल को आप मेरी स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब करते हैं तो क्या आप मेरी स्ट्रेटजी देख सकते हैं पहला, या वो पीछे बैक एंड पे काम करती रहेगी, आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखेंगे? आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, बट आपको दिखेगा नहीं कि दीपक जी ने क्या लॉजिक बनाया है या लॉजिक नहीं कौन दिखेगा, से रूल्स बनाए, वो कुछ भी नहीं दिखेगा। बस आपको ये दिखेगा कौन कौन सा ट्रेड हो रहा है और उसका क्या और पीएनएल उसका है। क्या P&L आ रहा है। करेक्ट, परफेक्ट। करेक्ट। तो दोस्तों, आपकी प्रोप्राइटरी स्ट्रेटजी आपकी रह सकती है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि एल्गो से रिलेटेड यदि आप काम करते हैं, आप पैसा बना सकते हैं। यदि आपको नहीं लगता कि आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट है तो मार्केट प्लेस पे जाइए, किसी और की स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना पैसे बनाने की जर्नी को शुरू करिए। ट्रेडट्रॉन का प्लेटफॉर्म बहुत ही आसान है, मैंने रेफरल लिंक दिया है। आप लोग अपना अकाउंट खोलिए और यदि आपको कोई भी दिक्कत आए तो इनका कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। आप अपनी स्ट्रेटजी इनके थ्रू भी बनवा सकते हैं, खुद भी डिवाइस कर सकते हैं और मार्केट प्लेस से और लोगों की स्ट्रेटजी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है ट्रेडट्रॉन का, जो कि एक इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ मैंने आप लोगों के सारे सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन अभी 1-2 सवाल और हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं उज़ैफ़ा के साथ।
तो उज़ैफा, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एल्गोज, या व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मोमेंट जो है, मतलब मूवमेंट जो है मार्केट हम्म, में, या स्पाइक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। तो क्या ये एल्गो की यूज़ की वजह से है, या क्या भविष्य दिखता है आपको लोगों के लिए, रिटेलर्स के लिए, या एल्गो के लिए? सो अगर हम इसे कंपेयर करें, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, वो जनरली पहले यूएस में आते हैं। अगर आप कोई भी यूएस का ब्रोकर ओपन करें, तो आपको वहाँ पे रेगुलर इंस्ट्रूमेंट्स तो दिखेगी, एप्पल वगैरह दिखेंगे, बट उसके साथ उसके स्ट्रैडल के प्राइजेस, स्ट्रैडल के एंट्री लॉजिक्स, एग्जिट लॉजिक्स, वो सारे ही चीज़ ऑटोमेटिकली पहले से ही बना हुआ दिखेगा। सो हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर का विजन ये है कि एल्गोज विल बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ अ रिटेल ट्रेडर्स जर्नी। तो आपके यहाँ भी ऐसा दिखता है, मान लो कि बैंक निफ्टी एटीएम स्ट्रेडल में बेच रहा हूँ, हम्म, तो अभी उसका जोड़े का रेट मान लो 2000 चल रहा है, हम्म, 1500 चल रहा है, हम्म। तो ये ईएमए के नीचे है, या आज सुबह से इतना उसमें थीटा डिके हुआ है, या नाउ इट इज द टाइम फॉर सेलिंग इट, ऐसा कुछ आपके यहाँ भी है? करंटली नहीं है, बट आप ये सब जो भी आप लॉजिक सोच रहे हैं वो सब कुछ बना सकते हैं ऑन द ट्रेडरॉन प्लेटफॉर्म, अच्छा, आप बना इवन सकते हैं। करंटली। तो आपका लेट्स से आइडिया है, आप अगर आइडिया मान लो लाइए। मैं देख रहा हूँ कि मैंने सुबह देखा एटीएम का जो स्ट्रेडल है वो 1500 का है बैंक करेक्ट। निफ्टी का, और मैं चाहता हूँ कि 1470 आ जाए तो ये बिक जाए, यानी कि 30 रुपए का डिके आए, तो इसका मतलब अब डिके शुरू हो गया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वो 1470 पे सेल हो? करेक्ट, आप ये रूल बना सकते हैं कि इस टाइम पे जब ये प्राइस से गिरता है, तब आप उसे सेल करें, तो वो सेल करेगा। या मैं ऐसा रूल बना सकता हूँ कि मैंने 1570 पे एक ईएमए लगा दिया, जब ये इस ईएमए के नीचे आए प्राइस दोनों का, हम्म, तो मेरा सेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता पॉसिबल है। है? करेक्ट, अच्छा, दिस करेक्ट, इज पॉसिबल। करेक्ट। मतलब वॉट एवर आई कैन थिंक ऑफ, दैट इज इज अवेलेबल। पॉसिबल, करेक्ट। अगर कुछ ऐसा है जो नहीं है, तो क्या आप उसको नया डिजाइन कर देते हैं किसी के लिए? कर कर सकते सकते हैं। हैं। मतलब 99% जो रिटेलर्स आते हैं ट्रेडरॉन प्लेटफॉर्म पे, वो अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं, और नहीं बना सकते तो हमारी सपोर्ट टीम है जो उनको हेल्प कर देती है स्ट्रैटेजी बनाने तो में। इसमें कोई आप लोग चार्ज लेते हैं? एक बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, अगर स्ट्रैटेजी को हमें बनाना है और आपको प्रोवाइड करना है। ये एक छोटा प्रोसेस है, उसमें इन अराउंड 7 days हम आपका स्ट्रैटेजी बना के टेस्ट करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर खुद से बनाना है देन तो नथिंग लाइक इट, आप खुद लर्न कर रहे हैं कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है, और फिर उसके बाद आप उसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, पेपर ट्रेड टेस्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब कई दफा ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं तो आई एम क्वाइट ओल्ड नाउ, आई एम नॉट दैट टेक सेवी, तो हो सकता है आपका प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स के लिए, जो आजकल यूथ है उनके लिए आसान हो, हम्म। मेरे लिए या मेरे फादर के लिए या किसी के लिए थोड़ा सा वो हो। तो क्या कोई एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं, या किस तरीके से यूज़ करना है, कुछ आपका ट्यूटोरियल्स वगैरह रहता है? सो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, जो अच्छा। ट्रेडट्रॉन का चैनल है। उस पे मैं खुद यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ ऑन डिफरेंट ट्रेडिंग टॉपिक्स, अलग ट्रेडिंग टॉपिक्स, और उन ट्रेडिंग टॉपिक्स को आप कैसे स्ट्रैटेजीज में बना सकते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के अलग अलग फीचर्स को मैं कवर करता हूँ। और हुज़ैफा थोड़ा हिंदी में कवर कर लेना अपने चैनल पर। जी जी जी, डेफिनेटली मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि हिंदी में भी कीजिए। आई विल लुक फॉरवर्ड टू डू मोर यू वीडियोस इन स्पीक हिंदी वेरी एज वेल वेल। हिंदी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने भी आपके उसमें कमेंट्स में पढ़ा था कि आपका हिंदी में नहीं होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो दोस्तों, मैं इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि यदि आपको ट्रेडट्रॉन चलाने में कोई भी दिक्कत आए तो आप इनके चैनल को भी रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। वैसे मैंने खुद यूज़ किया है, वेरी इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं आती, बस आप जाइए, बहुत इजी प्रोसेस है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी अगर आप कहीं अटक जाएं तो इनकी ट्यूटोरियल वीडियोस देखिए और बस काम करिए। दोस्तों, इनको यहाँ बुलाने का सबसे बड़ा आज प्राइम ध्येय जो था मेरा, या प्राइम रीज़न जो था, वो ये है कि ट्रेडट्रॉन पे मैं नंबर अभी पूछता हूँ, कितने नंबर ऑफ यूज़र्स आपका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख से ज्यादा पीपल साढ़े वाओ। छः यूज कर लाख लोग, ऑलमोस्ट 1% ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी। 6-6.5 करोड़ हमारे अकाउंट हैं टोटल, जो एक्टिव अकाउंट्स हैं एनएससी के, करेक्ट। और 1% इनके पास हैं। और क्लोज टू अराउंड 40 से 50 लाख रियल ट्रेड्स हर महीने ट्रेडट्रॉन से एक्सचेंज पे जाते हैं तो ये जो अक्रॉस कि ऑल सबसे ब्रोकर्स। बड़े एक ट्रेड एल्गो प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया है। और मेरा इन्हें बुलाने का कोई वो नहीं था, क्योंकि जब भी हमें कहीं एजुकेशन या कोई भी जानकारी लेनी है, तो जो टॉप लीडर होता है अगर हम उससे लें तो दैट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड ऑथेंटिकेटिव। तो
मैं समझता हूँ आप सब लोगों के मैंने सवालों के सारे जवाब दे दिए हैं। फिर भी मैं एक बार उज़ैफ़ा से पूछता हूँ कि क्या वो आप सब लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मिस किया है। हाँ, बताओ। उज़ैफ़ा, जैसे जो ये इवेंट डेज़ हैं, हम्म, कोविड हो गया, इलेक्शन हो गया, बजट डेज़ है, हम्म, उस दिन आपका प्लेटफ़ॉर्म कैसे बिहेव करता है? बिकॉज़ दैट डे द मूवमेंट्स आर लाइक टू बैड, हम्म, ह्यूज मूवमेंट्स आर ह्यूज देयर। मूवमेंट्स। हम्म, तो उसमें इवेंट डेज़ में लोगों को ये लगता है कि या आज पैसा कमाने का दिन है, हम्म। तो उस दिन आपका प्लेटफ़ॉर्म कैसे बिहेव करता है? सो मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि एल्गोस इवेंट्स पे मच बेटर परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इवेंट डेज पे बहुत लार्ज मूवमेंट्स होते हैं, और जब लार्ज मूवमेंट्स होती है एज ह्यूमंस हम इमोशनल हो जाते हैं सडनली, कुछ प्राइस को देख के या सडन मूवमेंट्स को देख के हम इमोशनल हो जाते हैं, और उसमें हम लेट्स से अगर मैं 1 लाख का लॉस देख रहा हूँ, तो ये 1 लाख के लॉस में निकलना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब वो कर ही नहीं पाते एज अ ह्यूमन बिकॉज ऑफ इमोशंस। बट एट द सेम टाइम एल्गोज वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और जब लार्ज वॉलेटाइल मूवमेंट्स आते हैं तब एल्गोज, क्योंकि वो इतने फास्ट होते हैं, वो एज कंपेयर टू रेगुलर ह्यूमंस मच इजीली उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर ट्रेडर्स। सो इवेंट डेज पे एल्गोज बेटर काम करते हैं एज कंपेयर टू द नॉन इवेंट डेज। इसी से मेरा एक सवाल अभी और निकल के आया जो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने पूछा था, मेरे से मिस हो गया। क्या हम एल्गो को यूज करके बाइंग और सेलिंग, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों कर सकते हैं? अधिकांश जो हमारे यूजर हैं वो बायर्स हैं, उनकी कैपिटल भी कम है, तो क्या उनके लिए मार्केट प्लेस में स्ट्रेटजीज हैं? जी है। बाइंग के भी है, सेलिंग की भी है, डायरेक्शनल भी है, नॉन डायरेक्शनल भी है, ओके। रेगुलर एक्विटी बेस्ड स्टॉक्स की भी स्ट्रैटेजीज है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की भी है, क्रिप्टोज की भी है, और अब हम फ्यूचर में नैस्डैक और यूएस मार्केट एक्विटीज, यूएस मार्केट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम यूएस मार्केट को लॉन्च कर रहे हैं। द ओनली एल्गो प्लेटफॉर्म विच इज लॉन्चिंग यूएस बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग विद 6+ ब्रोकर्स इज ट्रेडट्रॉन। एक और, अगर हम क्रिप्टो करते हैं जैसे कॉइन डीसीएक्स करते हैं, तो वहाँ पे इंडियन में भी है बिटकॉइन, अगर मुझे बाय करना है तो आईएनआर में भी प्राइस है, यूएसडीटी में। तो आपका प्लेटफॉर्म कौन सा सपोर्ट करता है या दोनों करता है? यूएसडीटी में। यूएसडीटी करेक्ट। तो मतलब यू आर फॉलोइंग ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड यू आर डूइंग इट ऑन ए वेरी प्रोफेशनल एंड लॉजिकल वे। And how old is this Tradetron? ट्रेडट्रॉन इज, वी स्टार्टेड इन जैन 2020 में हमने स्टार्ट किया था। So start करते ही कोविड आ गया। करेक्ट। बट एक्चुअली हमारा जो इंसेप्शन था वो हुआ था उससे काफ़ी साल पहले। उस टाइम पे जो हमारे फाउंडर है उमेश रंगलानी, उन्होंने एक हेज फंड जैसा स्टार्ट किया था फॉर ट्रेडिंग, और कुछ फैमिली एंड फ्रेंड्स के फंड्स पूल करके उसमें फिर वो ट्रेड कर रहे थे। और उस टाइम पे उनको जो पेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि एज अ ट्रेडर उन्हें मैन्युअली रोज हर कैंडल को देखना पड़ता था, फिर ट्रेड लेना पड़ता था, और उस सेम प्रोसेस में इतने सारे डिसीजन पॉइंट्स होते थे कि मैं यहाँ पे एंटर करूँ या यहाँ पे एग्जिट करूँ, यहाँ पे एंटर करूँ तो इतने में प्रॉफिट में एग्जिट करूँ या इतने लॉस में। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेंटली तो उतना ही टैक्सिंग होता था। तो उसको एक सोल्यूशन बनाने के लिए हमने उस टाइम पे एक कंपनी स्टार्ट की थी जो कि ऑप्शन की जो प्राइजेस थी उसको एनालाइज करती थी, ट्रैक करती थी, और अलग अलग टाइप के पे ऑफ ग्राफ्स बनाती थी। उसमें हमने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, और हमने सोचा कि एक नॉमिनल 1000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन रखेंगे सारे क्लाइंट्स के लिए, और लोगों को वो ऑफर करेंगे। अब नेचुरली वो कंपनी चली नहीं, और वो हमारा उसमें कुछ हमें बेनिफिट नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने पिवट करके चेंज किया, और हमने सोचा कि वो जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ओरिजिनली पे ऑफ ग्राफ्स वगैरह बनाने का था, बट उसमें लोगों को मैन्युअली आके ट्रेड्स या पोजीशंस डालने पड़ते थे, और फिर ब्रोकर के एंड पे वो पोजीशंस वापस एग्जीक्यूट करने पड़ते थे एंड सो ऑन। फिर हमें एल्गो ट्रेडिंग के बारे में पता चला, और फिर इट वाज अ नो ब्रेनर कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली एक रिटेल ट्रेडर कर सकता है। सो हमने ये सोचा कि अगर ये हेज फंड लेवल टूल्स हम रिटेल ट्रेडर्स को ऑफर करें तो इससे हम ट्रेडट्रॉन को मच मोर यूजेबल बना सकते हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो उसके थ्रू हमने ट्रेडट्रॉन को क्रिएट किया, और दैट्स हाउ आवर जर्नी बिगन। अब देखो, हमने ना बड़ी रोजी बातें की हैं सब कि एल्गो अच्छा है, एल्गो में स्ट्रेटजीज हैं, पैसा बन जाता है। अब थोड़ा सा मैं नेगेटिव बात करूंगा जो मुझे पता है आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ यूजिंग एन एल्गो?
सो नेगेटिव्स ऑफ एल्गो इज कि अगर आप एल्गो को ऐसे समझेंगे कि ये एक एटीएम मशीन है और इसमें से मैं सिर्फ पैसा निकालूंगा, तो ये नहीं होने वाला. एल्गो एट द एंड ऑफ द डे एक टूल है, और वो टूल को आप जितना बेस्ट यूज करेंगे उतना आपको बेस्ट रिटर्न आएगा, राइट. सो एल्गो में जब आपको एंटर करना है या यूज करना है, सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट, आप यू हैव टू बी अ गुड ट्रेडर, देन एल्गो कैन हेल्प यू बिकम एन इवन बेटर ट्रेडर. उसके अलावा एल्गो में कंप्लीटली पैसिव नहीं है. आप ये नहीं कर सकते कि एल्गो को मैंने छोड़ दिया और मैं 6 महीना कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए निकल गया. दैट इज नॉट हाउ एल्गो वर्क्स. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट ना हो, जिस केस में ट्रेट्रॉन आपको नोटिफाई करेगा, बट आपको उस केस में मैन्युअली देखना है कि वो ट्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसको रिजॉल्व करना है, एंड सो ऑन. स्लिपेजेस भी हो सकते हैं एल्गोज में. सो ये थॉट प्रोसेस की बात है. इवन जब हम एल्गोज यूज करते हैं, यूज्ड एल्गोज में भी जब हम देखते हैं, पीएनएल देखते हैं, तो वापस वो इमोशंस आ जाते हैं. तो जितना हम सिस्टम को नहीं छेड़ेंगे उतना बेटर रहेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है कि वो जो ट्रेड्स चल रहे हैं उसके पीएनएल को देख के भी उसे ना हाथ लगाए. जो सिस्टम को रूल्स मिले हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, इज सम ऑफ द डाउनसाइड्स ऑफ यूजिंग एल्गोस. एक और बस ये लास्ट क्वेश्चन ही मान के चलें इसे आप, क्योंकि नेगेटिव्स की बात कर रहे हैं. जैसे हमने कई दफ़ा देखा एनएससी का सर्वर भी डाउन हो जाता है, करेक्ट. कभी ब्रोकर्स का भी हो जाता है, और हम्म. कुछ ब्रोकर तो ऐसे हैं जिस दिन कुछ मेजर होने वाला हो या एक्सपायरी हो उस दिन तो उनका सर्वर डाउन होता ही होता है. मैं नाम नहीं लूँगा, लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं. तो क्या कभी ऐसा मिस इवेंट या एक्सीडेंटल इवेंट कि मेरे 1-2 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और सुबह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और 1 बजे ट्रेडट्रॉन का सर्वर बैठ जाए, या आपके यहाँ कोई फीड में दिक्कत आ जाए, या आपके यहाँ डाउन टाइम हो जाए, ऐसा होता है? हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कभी भी फेल हो सकता है. और ये हमने फर्स्ट 1-2 साल जब ट्रेट्रॉन स्टार्ट किया उस टाइम पे बहुत एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे आउटेजेस वगैरह ज़्यादा होती थी. अब जब भी कोई आउटेज होता है उसका एक चेक हुआ होता है कि वो क्यों हुआ, क्या रूट कॉज एनालिसिस है, वो पूरा किया जाता है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोर्स को हम प्लग कर देते हैं ताकि वो वापस ना हो. तो अब एट द मोमेंट ट्रेट्रॉन प्लेटफॉर्म इतना स्टेबल है कि बहुत कम चांसेस है कि सब कुछ एक साथ डाउन हो सकता है, बट येट पॉसिबल, नेवर से नेवर. अगर किसी का लॉस हो जाए आपके डाउन टाइम या आउटेज से, तो उसको आप भरपाई करते हैं? सो अगर किसी का लॉस हो जाए तो क्या होता है कि जो ट्रेट्रॉन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड्स है, उन ट्रेड्स को आप मैन्युअली ब्रोकर के एंड से भी एग्जिट कर सकते हैं. अच्छा. तो ऐसा नहीं है कि एल्गो से जो लिए हुए ट्रेड्स है वो एल्गो से ही एग्जिट होने चाहिए. सो लेट्स से अगर आपके वो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आपने लेट्स से 50 ट्रेड लिए कोई एक्स ब्रोकर के अकाउंट में, आपको दिख रहा है कि ट्रेट्रॉन डाउन है, तो आप उस टाइम पे आपके ब्रोकर के एंड से डायरेक्टली सभी ट्रेड्स मैन्युअली एग्जिट कर सकते हैं, और जो ट्रेड्स मैन्युअली एग्जिट हुए उसमें जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है उसमें आप एग्जिट अब कर यहाँ सकते पे हैं. एक प्रॉब्लम मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. आई वाज यूजिंग सम एल्गो, और उस एल्गो में कुछ इशू आ गया, ग्लिच आ गया बाई चांस, जो भी था. मैंने ट्रेडर उस ब्रोकर के एंड से सब कुछ क्लियर कर दिया. अब यहाँ ग्लिच है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. मैंने अपनी पोजीशन बंद करके चला गया. अब आधे 1 घंटे बाद वो सर्वर अप हुआ या एल्गो चालू हुआ. अब जो मेरी ओपन पोजीशन थी वो तो ये मान के चल रहा है कि ये सारी ओपन हैं, करेक्ट, और मैं काट चुका हूँ. तो उसने क्या किया कि सारी पोजीशन रिवर्स कर दी एज पर हिज इंस्ट्रक्शन. करेक्ट. तो अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो ये इशू आपके यहाँ भी आ सकता है, या आपके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? सो ये इश्यू आ सकता है, बट इस केस में क्या होता है कि जब ऐसा इश्यू आता है तब आप स्ट्रैटेजी को पॉज कर सकते हैं. अब ये जो एल्गो है, लेकिन आपका तो ग्लिच है ना, वहाँ तो Glitch है. वो पड़ा है, वो तो ऑन ही सो नहीं हो रहा है. जब स्टार्ट होगा उस टाइम पे आप जाके उसको पॉज कर सकते हैं. अच्छा. सो इधर मोबाइल ऐप के थ्रू या कंप्यूटर से कैसे भी आप स्ट्रैटेजी को पॉज कर सकते हैं. एक बार जो स्ट्रैटेजी पॉज हो गई उसके बाद वो एग्जिट कभी करेगा नहीं जब तक आप उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देते, एंड सो ऑन. रिसेंटली एक इश्यू हुआ था, उसमें हमने एज ट्रेट्रॉन प्लेटफॉर्म के लेवल से सारे जो ओपन स्ट्रैटेजीज थी सभी पोजीशंस को सब कुछ ही पॉज कर दिया था. तो उसकी वजह से स्ट्रैटेजी ने फिर आगे कोई भी ट्रेड्स नहीं और लिया. कितनी प्रोबेबिलिटी इस चीज के होने की, लाइक इफ आई से इन अ ईयर कितनी बार हुआ है ऐसा? ये लास्ट 2 साल में आई थिंक एक बार हुआ है जब प्लेटफॉर्म पूरा ही डाउन हो गया हो फॉर दीज काइंड ऑफ रीजंस.
बट बहुत रेयर होता है तो कभी 2-5 मिनट के लिए अगर डाउन हुआ तो हो सकता है, बट अदरवाइज मोस्टली वी आर ऑपरेशनल मोस्ट ऑफ द टाइम। उज़ैफ़ा, ट्रेडट्रॉन पर आपने कभी कोई ट्रेड लिया हो जिसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न मिली हो या मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ हो और आपको देखकर और लोग इंस्पायर हुए हो, या किसी कोई और क्रिएटर्स है जिनका मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ और उसको देख के आप इंस्पायर हो, और उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस थी या नहीं थी, या कितनी ड्यूरेशन में आपको वो प्रॉफिट आया? सो पहले मैं रिस्पॉन्ड करूंगा जो मार्केट प्लेस के कुछ क्रिएटर्स हैं, जैसे पटनी कैपिटल, टीम अनामिका एल्गो, एमएस एल्गो। वो काफ़ी टाइम से ट्रेडट्रॉन के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज बना के ऑफर कर रहे हैं। कभी कभार जो स्क्रीनशॉट्स वो भेजते हैं ऑफ द प्रॉफिट दैट देव क्रिएटेड, मल्टीपल डिजिट्स, मतलब कभी कभार मोबाइल नंबर जितने डिजिट्स में प्रॉफिट या लॉस होता है सीरियसली? इन अ डे। इन अ डे? लाइक लाइफ चेंजिंग ह्यूज नंबर्स समटाइम्स आर देयर। ये तो उनका एग्जाम्पल जो उन्होंने प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया ऑन द एंटायर ऑन देयर ट्रेडिंग कम्युनिटी, और उनके ओवरऑल स्ट्रैटेजीज ने पूरे डे में किया है। बट इसके अलावा मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल है जहाँ पे मैं रिसेंटली अब्रॉड गया था और मैंने सोचा कि मैं ये सारे ही स्ट्रैटेजीज को लाइव पे छोड़ देता हूँ और जो होगा वो होगा। और जब मैं वापस आया, मैंने आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी अराउंड 40-50 थाउजेंड ऑफ प्रॉफिट एंड crazy, like without doing anything, बिना कुछ किए strategies are doing what it is doing. सो इमोशंस का खेल नहीं था? एग्जैक्टली जब मैं कुछ नहीं करता हूँ उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजीज काम करती है, इट इज बेटर देन व्हेन आई एम फिडलिंग अराउंड विद डिफरेंट मैन्युअली इंटरफेयरिंग विद मैन्युअली इट। एग्जिट करना, पॉज करना, स्टॉप करना एंड सो ऑन। अल्टीमेटली माइंड का गेम है। अल्टीमेटली माइंड का गेम है, क्योंकि साइकोलॉजी ही है जो मेजर रोल प्ले करती है इन द ट्रेडिंग पार्ट, आई करेक्ट थिंक। करेक्ट करेक्ट। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ समझ लीजिए, यदि आप प्रॉफिटेबल हैं या प्रॉफिटेबल नहीं हैं, और यदि आप ये एनालाइज करें कि मैं प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हूँ कि ना तो मैं टाइमली प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ और ना ही मैं टाइमली लॉस बुक कर पाता हूँ, मेरे इमोशंस आ जाते हैं, मैं इस होप में बैठा रहता हूँ कि शायद मेरा प्राइस आएगा, शायद मैं प्रॉफिट में आऊँगा, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप देखते हैं 2000 का प्रॉफिट है, आप नहीं निकलते, वो 500 का लॉस हो जाता है, फिर वो 1000 का प्रॉफिट दिखता है, आप सोचते हैं कि ये तो ऊपर जाएगा, और वो पता लगा 5000 का लॉस हो जाता है। अब 3:15 बज गए, आपको निकलना है तो आप लॉस लेके निकलते हैं। यदि आप भी इस तरह की कोई समस्या को फेस कर रहे हैं तो आप एल्गो पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि एल्गो 1000 रुपये का प्रॉफिट, 1000 रुपये का एसएल, या 2000 का प्रॉफिट, 1000 रुपये का एसएल, इस चीज़ को फॉलो करेगा, क्योंकि एक मशीन है। इसमें जो आपने फीड कर दिया वो फॉलो होगा बगैर किसी इमोशंस के। हमने आपको केवल रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाई, नेगेटिव्स भी बताए, पॉजिटिव्स भी बताए। इंडिया का जो सबसे बड़ा एल्गो प्लेटफॉर्म है ट्रेडट्रॉन, वहाँ से हमने आपके लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया, जिन्होंने आपको सारे जितने प्रॉब्लम्स मेरे को फ़ोन पे आप लोगों ने कमेंट कर रखे थे, वो मेरी टीम ने इकट्ठे करे, वो सवाल हमने इनसे पूछे। यदि आपको फिर भी लगता है इफ़ देयर इज़ एनीथिंग व्हिच इज़ लेफ्ट, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मेरी टीम या हुज़ैफ़ा की टीम या ये हुज़ैफ़ा खुद आपके सवालों का जवाब देंगे। और यदि बहुत सारे सवाल हुए तो महीने 2 महीने में हम कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा आमंत्रित करें और आपके सवालों को दोबारा एड्रेस करें। तो अब मैं हुज़ैफ़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कुछ भी हमें एक स्क्रीन शेयर करें हमारे साथ, जहां वो हमें 2 स्ट्रैटेजीज़ एग्जीक्यूट करके दिखा दें फॉर ईज़ी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू गाइज़। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुज़ैफ़ा से कि बिल्कुल कैसे लॉगिन करना है, कैसे हम वहां पहुंचेंगे, क्या-क्या बटन प्रेस करने हैं। तो एक तो आप स्ट्रैडल कैसे सेल होता है हुज़ैफ़ा जी, हमें ये दिखा दीजिए, और दूसरा एक आरएसआई का कर लें। करेक्ट। आरएसआई लेस देन 30। आरएसआई लेस देन 30 जो हमने डिस्कस करी थी दोस्तों बिल्कुल शुरू में स्ट्रैटेजी, उसका एक हम डेमो ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू पीपल कि किस तरीके से ट्रेड होता है। और आज क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं, तो इनसे पूरी चीज़ समझ लेते हैं, ताकि आप सब लोग दोस्तों बेनिफिट कर सकें, एल्गो यूज़ कर सकें। और जैसा कि डीप टॉक्स का मतलब है बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, तो आप लोग अपनी प्रॉफिट की जर्नी को ईजीली शुरू कर सकें। दोस्तों, आप मुझे जानते हैं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के साथ ऐसा ज्ञान साझा करूं जिससे कि आप लोग प्रॉफिट में रहें, भरपूर पैसा कमाएं, इतना पैसा कमाएं कि बोरियां कम पड़ जाएं पैसा रखने की। इसी दुआ के साथ आज हुज़ैफ़ा को धन्यवाद देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं दोस्तों आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि एल्गो के लिए
मैं नहीं समझता कि आपको यूट्यूब पे कोई इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हमने सब चीज़ कवर की है, कैसे सेटअप करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज़ करनी है, आप खुद करें या इनकी मार्केट प्लेस से लें। तो देयर इज़ एवरीथिंग दैट हैज़ बीन गिवन टू यू। बाकी ट्यूटोरियल्स हैं, रेफरल लिंक्स हैं, आप लोग जॉइन करिए, एक्सपीरियंस करिए, और यदि अच्छा लगे तो पे करके सब्सक्राइब करिए। एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ट्रेडट्रॉन की वेबसाइट tradetron.tech पे जाना पड़ेगा, और जब आप ट्रेडट्रॉन पे आते हैं तो आप इधर साइन इन कर सकते हैं या आप साइन अप कर सकते हैं अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो। साइन अप करना कम्प्लीटली फ्री है। जब आप ट्रेडट्रॉन पे साइन अप करेंगे तो आप इस तरह से ट्रेडट्रॉन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब ट्रेडट्रॉन के डैशबोर्ड पे आपको सारे ही आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो एक साथ दिखेगी, और सारे ही जो आपने स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में डाले वो सारे ही स्टॉक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। अब सबसे पहला आपका एल्गो ट्रेडिंग का स्टेप होगा आपका ब्रोकर कनेक्ट करने का। सो अगर आपको ब्रोकर कनेक्ट करना है तो आपको आपके नाम पे क्लिक करके ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस सेलेक्ट करना है। जब आप ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपके कनेक्टेड सारे ही ब्रोकर्स मिल जाएंगे। अब उन ब्रोकर्स में आपको बस ऐड ब्रोकर क्लिक करना है और आपको ट्रेडट्रॉन से कनेक्टेड सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे। सो ट्रेडट्रॉन के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं 100 से भी ज़्यादा ब्रोकर्स कनेक्टेड है, और आप कोई भी ब्रोकर को सिलेक्ट करके उनको उनके साथ आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा सकते हैं। अब जो ट्रेडट्रॉन का आपका ब्रोकर है, लेट्स से अगर आपको ये ब्रोकर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप उसका एक सेटअप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, या अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो ट्रेडट्रॉन की सपोर्ट टीम भी आपको उसमें हेल्प कर देगी ब्रोकर कनेक्ट करने के लिए। अब एक बार आपका ब्रोकर कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आप ट्रेडट्रॉन के मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं, और मार्केट प्लेस पे आपको ट्रेडट्रॉन की सारी स्ट्रैटेजीज दिख जाएगी जो अलग अलग क्रिएटर्स ने बनाई है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अराउंड 300-400 से ज़्यादा ट्रेडट्रॉन के ऊपर स्ट्रैटेजीज है, और हर स्ट्रैटेजी में आपको स्ट्रैटेजी का नाम दिखेगा, वो स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या करती है वो दिखेगा। उसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि उसका कॉस्ट क्या है, उसका ड्रॉडाउन क्या है, कैपिटल कितना लगेगा, और उसका फ़ी क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली फ़ी इस स्ट्रैटेजी को चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, फ्री है। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में कोई भी प्रॉफिट होता है तो जो स्ट्रैटेजी का क्रिएटर है वो आपको प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज चार्ज कर सकता है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट दैट यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी। अब जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करते हैं तो वो स्ट्रैटेजी या आपकी खुद की क्रिएटेड स्ट्रैटेजीज माई स्ट्रैटेजीज सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे माई स्ट्रैटेजीज में जाता हूँ तो आपको मुझे सारे ही जो स्ट्रैटेजीज जो मैंने खुद के अकाउंट में सब्सक्राइब की है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने सब्सक्राइब किया है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये स्ट्रैटेजी का जो भी ड्रॉडाउन है वो दिखेगा, जो भी कैपिटल है वो दिखेगा, और उसका क्या फ़ी है वो दिखेगा। अब कोई भी स्ट्रैटेजी चलाने से पहले आपको पहले उस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करना है, और उसके बाद अगर आप उस स्ट्रैटेजी से के रिस्क एपेटाइट से कंफर्टेबल है उसके बाद आप उसको लाइव ऑटो पे चला सकते हैं। लाइव ऑटो में आपका सारा ही एग्जीक्यूशन पूरा ऑटोमेटिकली चलेगा। सो अभी मैं इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय करूँगा और देखते हैं कि मुझे क्या डेटा देखने को मिलता है। अब एक बार स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के बाद सारे ही डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज मुझे यहाँ पे डिप्लॉयड सेक्शन में दिख जाएगी। सो डिप्लॉयड के अंदर मुझे अपने सारे ही पेपर ट्रेडेड स्ट्रैटेजीज या लाइव स्ट्रैटेजीज सब एक साथ देखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रैटेजी है ये इस पर्टिकुलर क्रिएटर की है, और इस क्रिएटर की स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं कब से डिप्लॉयड है, क्या कैपिटल लगेगा, और ये करंटली पेपर ट्रेडिंग में है। अब हर स्ट्रैटेजी में आप फुल क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे कि उसने कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड किया है, कब ट्रेड किया है, क्या टाइम पे ट्रेड किया है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में। सो फॉर एग्जांपल मैं देख सकता हूँ 24/700 पुट में उसने कब ट्रेड लिया है, क्या क्वांटिटी से लिया है, और क्या प्राइस पे लिया है, एंड सो ऑन। अब ये सारे ही ट्रेड्स के डेटा को देख के मैं ये भी देख सकता हूँ कि उस ट्रेड में उसने प्रॉफिट या लॉस कितना किया है, और फाइनली एट द एंड ऑफ द काउंटर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है ऑन दैट स्ट्रैटेजी, वो भी उसको आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी का रिस्क एपेटाइट क्या है, और उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि उस स्ट्रैटेजी को आपको चलाना है या आपको उसको लॉन्ग टर्म नहीं चलाना है।
अगर आप खुद की कोई स्ट्रैटेजी ऑफर करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, तो खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजीज़ में आपको उसके स्टैट्स भी दिख जाएंगे। अब ये स्टैट्स के थ्रू इस इक्विटी कर्व से मुझे पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी ऑन अ डे टू डे बेसिस क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका क्या शार्प रेशियो है, क्या मैक्स प्रॉफिट है या लॉस है, डेली समरीज क्या है, मंथ वाइज रिपोर्ट्स क्या है, ये सारा ही डेटा मुझे यहाँ से ये डिप्लॉयड पेज से मुझे दिख जाएगा। और एट एनी पॉइंट अगर मुझे कोई भी स्ट्रैटेजी को स्टॉप करना है या पॉज करना है या रीएक्टिवेट करना है, मैं सारी चीज़ यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से पॉज कर सकता हूँ, उसको एग्जिट कर सकता हूँ, जो भी मैन्युअल एक्शन मुझे करना है वो सारा ही मैं डिप्लॉयड पेज के थ्रू कर सकता हूँ। अब अगर मुझे खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैं इधर स्टॉक बैग यूज़ कर सकता हूँ। स्टॉक बैग एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए काम आता है, जिसमें मैं अपने खुद के पोर्टफोलियोज़ को बना सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है और पोर्टफोलियो मुझे ऑफर करना है मेरे क्लाइंट को, तो मैं ये एक पोर्टफोलियो बना सकता हूँ और इसमें मैं जो भी स्टॉक्स डालूंगा वो सारे ही स्टॉक्स मेरे क्लाइंट के लिए बाई हो जाएंगे और मेरे क्लाइंट इस पूरे पोर्टफोलियो को मेरे लिए ट्रैक कर सकते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मुझे खुद की स्ट्रैटेजी ऑप्शन विजार्ड पे बनानी है तो मैं कोई भी ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजीज ये विजार्ड के ऊपर बना सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये स्ट्रैटेजी मैं एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ इंडिया, और इसमें मैं अपना एक अंडरलाइंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब अंडरलाइंग मैं चूज़ कर सकता हूँ एनीथिंग लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ, उसको एक कैपिटल दे सकता हूँ और मैं यहाँ पे इंट्राडे एज माई स्ट्रैटेजी टाइप सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं अपने पोजिशन में 2 कॉल और पुट को ऐड कर दूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक कॉल ऐड कर दिया है और ये कॉल ऐड किया है और उसमें मैं अभी एक टारगेट डाल सकता हूँ, स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ। तो अब ये जो ATM कॉल है इसमें मैं एक 30% का स्टॉप लॉस डाल दूंगा। सिमिलरली मैं एक पुट ऐड करूँगा, पुट में भी मैं अपना एक ATM पुट सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया है कॉल और पुट के लिए, जो दोनों में मैंने एक 30% का स्टॉप लॉस डाला है। उसके साथ मैं अपना एंट्री टाइम डिफाइन कर सकता हूँ कि क्या मुझे एक 920 स्ट्रैडल करना है एंड सो ऑन। अब जब मैंने अपना एंट्री टाइम को डिफाइन कर दिया, मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कौन से दिनों पे ये स्ट्रैटेजी को चलाना है और उसके बाद मैं अपने एग्जिट सेटिंग्स को डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे लेट्स से 1000 रुपीज़ के प्रॉफिट के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को एग्जिट कराना है या मुझे 500 के स्टॉप लॉस के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को एग्जिट कराना है। और ये सारे डिटेल्स डालने के बाद मुझे एक पे ऑफ ग्राफ बन के दिख जाएगा जो कि मुझे बताएगा कि ये स्ट्रैटेजी ऑन अ डे टू डे बेसिस क्या पे ऑफ के साथ है, जिसके साथ मैं बेटर कॉन्फिडेंस के साथ इस स्ट्रैटेजी को रन कर सकता हूँ। अब जब मैं ये स्ट्रैटेजी को सेव करता हूँ, ये स्ट्रैटेजी को मैं कोई भी ब्रोकर के साथ पेपर ट्रेडिंग पे या लाइव में डिप्लॉय कर सकता हूँ। और इसके अलावा लेट्स से अगर आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है जो कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे RSI के बेसिस पे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है, उसके लिए मैं ट्रेट्रॉन का एडवांस स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज़ कर सकता हूँ। अब ये जो एडवांस स्ट्रैटेजी बिल्डर है ये कोई भी टाइप की स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज भी बना सकता है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें मैं अपने कुछ कंडीशंस डाल सकता हूँ। कंडीशंस बेसिकली डिफाइन करता है कि मुझे कब ट्रेड लेना है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से RSI जब 70 के ऊपर जाए तब मुझे एक फ्यूचर्स को सेल करना है, तो मैं यहाँ पे पहले तो डिफाइन करूँगा पोजीशन और उसमें मैं सीरीज़ मेरा RSI सेलेक्ट कर लूँगा और RSI के अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कैंडल चाहिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक 5 मिनट कैंडल चाहिए, तो मैंने 5 मिनट का कैंडल सेलेक्ट कर लिया है और मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट नेम सेलेक्ट कर लूँगा। इंस्ट्रूमेंट नेम मुझे ये बताएगा या ट्रेट्रॉन के सिस्टम को ये बताएगा कि निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर उसको RSI का वैल्यू चेक करना है और मैं उसको ये डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर RSI 30 के ऊपर जा रहा है या 70 के ऊपर जा रहा है, इन दैट केस उसको ये पर्टिकुलर ट्रेड लेना है। सो ये मैंने एक कंडीशन बना दिया कि RSI इज़ ग्रेटर देन 70 एंड उसके थ्रू जब 70 के ऊपर RSI जाएगा तब ये पर्टिकुलर ट्रेड ले लेगा। सिमिलरली मैं मल्टीपल कंडीशंस को भी साथ में ऐड कर सकता हूँ या निकाल सकता हूँ एंड सो ऑन। एक बार मैंने एक कंडीशन को ऐड कर दिया, उसके साथ मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कौन से पोजीशन में ट्रेड करना है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे एक ट्रेड करना है इन अ सेल ऑफ फ्यूचर्स, सो मैं NFO सेलेक्ट करूँगा फ्यूचर्स और मैं अपना अंडरलाइन को वापस निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पे अपने क्वांटिटी 1 लॉट की ऐड कर दूँगा और मैं मेरा मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि जब RSI 70 के ऊपर जाएगा मेरा ये पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ 1 फ्यूचर्स सेल हो जाएगा
और अब इसमें मैं एक यूनिवर्सल एग्जिट में कुछ लॉजिक डाल सकता हूँ कि जब लेट्स से मेरा PNL 1000 रुपये के ऊपर जाता है तो उसको एग्जिट करना है, तो उससे ये स्ट्रैटेजी 1000 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर एग्जिट कर लेगी। सो ये मैंने मेरा PNL का लॉजिक डाला है, तो जब मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है तब ये स्ट्रैटेजी एग्जिट कर लेगा, या अगर मेरा 500 रुपये का लॉस होता है तो ये मेरा स्ट्रैटेजी उसमें से एग्जिट कर लेगा। सो PNL इज़ लेस देन नंबर, और मैं सिलेक्ट करूँगा -500। सो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी बन गया, और इसमें जब मैं इस स्ट्रैटेजी को सेव करूँगा ये मेरा एक स्ट्रैटेजी बन जाएगा, और ये ऑटोमेटेड लॉजिक अब मेरे लिए ये सेम पूरा कंडीशन चेकिंग वगैरह करेगा जो भी मुझे अदरवाइज मैन्युअली खुद चार्ट देख के एग्जीक्यूट करना पड़ता। तो जैसे कि आप देख चुके हैं ट्रेडट्रॉन के ऊपर एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना कितना ईजी है, और आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू आपके इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं, और आपके सारे स्ट्रैटेजीज बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में एग्जीक्यूट होगी, और ये स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके आप बहुत इजीली आपका मार्केट में जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उस ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। Thank you very much, Josefa, for coming all the way from Bombay to Noida My pleasure, thanks and for giving inviting me. us so much valuable information and so much relevant myths जो लोगों थे वो भी हमने थोड़े से mythbuster की तरह सॉल्व करे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू Thank वेरी you. मच। Thank you, sir.